भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। जोगेन चौधरी, जन्म 1939 ईस्वी, जन्म एवं कला यात्रा 19 फरवरी 1939 को पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश के फरीदपुर नामक गांव में जन्मे जोगेन चौधरी प्रकृति और मनुष्य के चितेरे के रूप में पहचाने जाते हैं। बंगाल का बंटवारा होने पर सन 1947 में उनका परिवार कोलकाता आ गया। सन 1955 में आपने कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में दाखिला लेकर सन 1960 में ललित कला में स्नातक की उपाधि ली। कोलकाता प्रवास के दौरान आपने ग्रामीण जीवन तथा कोलकाता के विभिन्न पक्षों को चित्रित किया। जोगेन ने प्रथम नौकरी हावड़ा के एक स्कूल में कला शिक्षक के रूप में की। 2 वर्ष पढ़ाने के पश्चात सन 1962 में हैंडलूम बोर्ड में टेक्सटाइल डिजाइनर की नौकरी की। सन 1965 से 67 में आपको कलाध्ययन के लिए फ्रांसीसी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। वहां से लौटने के पश्चात आपने अपनी मौलिक शैली में कार्य प्रारंभ किया। सन 1968 में वे डिजाइनर की हैसियत से चेन्नई आए और 4 वर्ष यानी 1972 तक रहे। प्रदर्शनियों एवं कला शिविरों में भागीदारी। सन 1977 में नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी पिक्टोरियल स्पेस, सन 1978 में मार्ग द्वारा एवं 1979 में 15 साओ पाउलो वियनाले ब्राजील में आयोजित प्रदर्शनियों में हिस्सेदारी। आयोजित नए समकालीन। इसी वर्ष पश्चिम जर्मनी में समकालीन भारतीय कला प्रदर्शनी समकालीन भारतीय चित्र मिनिएचर आकार ललित कला अकादमी। इसी प्रकार लंदन, पेरिस समेत अनेक कला केंद्रों में कला यात्रा द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में ढेर चित्र प्रदर्शित किए। सन 1980 में दुबई में आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी व इसी वर्ष जापान में आयोजित एशियाई कला प्रदर्शनी फुकुओका में चित्र प्रदर्शित हुए। सन 1982 में ऑक्सफोर्ड म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन, समकालीन भारतीय प्रदर्शनी हिरशान म्यूजियम, वाशिंगटन और लंदन में भारत महोत्सव में काम प्रदर्शित किया। सन 1982 में टोक्यो और जापान के अनेक शहरों में समकालीन भारतीय चित्रकारों की प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इसी वर्ष गैलरी 7 बंबई की उद्घाटन प्रदर्शनी में भाग लिया। समूह प्रदर्शनियों के साथ साथ जोगेन ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनियां भी आयोजित की, जिनमें सन 1963, 65, 81 में कोलकाता में, 1967-76 में पेरिस, 1968 से 76 में चेन्नई, 1977, 81 में नई दिल्ली, 1983 में बड़ौदा व 1983 में अहमदाबाद प्रमुख थीं। कला शिविर। जोगेन ने अनेक कला शिविरों में भाग लिया। सन 1977, 1983 में कसौली आर्टिस्ट कैंप, 1979 में ग्राफिक वर्कशॉप नई दिल्ली में, सन 1982 में भारतीय व जर्मन कलाकारों की वर्कशॉप ब्रॉन्शवेग पश्चिमी जर्मनी और अरेज्जो इटली, 1982 में साझेदारी। जोगेन ने कोलकाता प्रवास के दौरान ग्रामीण जीवन व कोलकाता के विभिन्न पक्षों को चित्रित किया। उसके पश्चात इनकी शैली में परिवर्तन हुआ। प्रकृति और मनुष्य का सघन रिश्ता इनके काम में प्रकट हुआ। इनके चित्रों में वनस्पतियां स्वप्न व स्मृति की तरह दिखीं। जोगेन ने गणेश के भी अनेक चित्र बनाए, जिसमें व्यंग्यात्मक पद्धति का सहारा लिया गया है। नारी आकृतियों को उन्होंने मांसल, सुंदर
ऐन्द्रिय शक्तिशाली होने के साथ दुहखी भी चित्रित किया है। प्रकृति से संबद्ध होने के कारण इनके चित्रों में आकृतियों के हाथ पैर लता की तरह प्रतीत होते हैं। हम फलों के उभार की भांति चित्र बनाते हैं, जिनकी आकृतियां कभी विभत्स व कभी सुंदर दिखती हैं। जोगेन के चित्र संप्रेषण के मामले में अपनी एक विशिष्ट पहचान एवं कला विषय वस्तु के मामले में वैविध्य रखते हैं। उनके चित्रों में चंद्रमा और बाघ, गणेश, नटी, विनोदनी आदि हैं। जोगेन चित्र रचना के लिए स्याही व मोम रंगों का प्रयोग करते हैं। वे रंगों में एक विशेष गोंद का प्रयोग करते हैं। युवा मनुष्य, जोड़ी, नीली साड़ी चित्र 109 उनके प्रमुख चित्रों में हैं। आज समकालीन भारतीय कला में जोगेन का नाम विशिष्ट स्थान रखता है। जोगेन ने अपनी सक्षम अभिव्यक्ति से कला व समाज के रिश्ते को परिभाषित किया है। सन 1972 में जोगेन दिल्ली आए और राष्ट्रपति भवन में क्यूरेटर के पद पर कार्यरत रहे। सन 1975 में दिल्ली के प्रमुख कलाकारों के साथ मिलकर गैलरी 26 फीट की तथा आर्टिस्ट फोरम की स्थापना की। सन 1981 में उन्होंने आर्ट टुडे नामक कला पत्रिका निकाली, जिसके वे सहसंपादक भी हैं। सन 1987 में जोगेन ने शांति निकेतन के कला भवन में बतौर पेंटिंग के प्रोफेसर के रूप में कार्य संभाला और समसामयिक कला पर विहंगम रूप से लिखते रहे। सम्मान व पुरस्कार इन्हें 2001 में कालिदास सम्मान, 1986 में द्वितीय विनाले अवार्ड, 1966 में प्रिक्स अवार्ड पेरिस व 2003 में इन्हें बिनाले प्रदर्शनी सिंगापुर का जूरी सदस्य बनाया गया। जी.आर. संतोष 1929 से 1997 जन्म एवं कला यात्रा तांत्रिक चित्रकार के रूप में चर्चित सो। गुलाम रसूल संतोष का जन्म वर्ष 1929 में श्रीनगर कश्मीर में हुआ। इनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। बाल्यकाल से ही इन्हें चित्रकला में रुचि थी। 15 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूर्ण करके उन्होंने पढ़ाई को त्याग दिया और साइन बोर्ड व दीवारें चित्रित करने लगे। सन 1947 में संतोष मुंबई के चित्रकार सैयद हैदर रजा के संपर्क में आए व सन 1950 में कश्मीरी कलाकारों का प्रगतिशील ग्रुप बनाने में महती भूमिका निभाई, जिसमें रजा एवं हरि अंबादास गाड़े भी थे। सन 1953 में आपने अपने चित्रों का प्रथम एकल प्रदर्शन श्रीनगर में किया। सन 1954 में इन्हें भारत सरकार की छात्रवृत्ति मिली एवं ये N.S. बेंद्रे के निर्देशन में बड़ौदा में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने चले गए। वहां इन्होंने आकृतिमूलकता, आदमी और जिस्म का अध्ययन किया व तैल माध्यम को गंभीरता से सीखा। साथ ही जल रंगों में भी चित्रण करते रहे। इससे पहले संतोष चित्रांकन, बुनाई और पेपरमेशी के काम किया करते थे। 1958 में दिल्ली में संतोष के मुर्गों की प्रदर्शनी हुई। 1960 के आसपास प्रदर्शनी में संतोष ने खड़ी अथवा लेटी हुई अनावृताओं के तथा लगभग अमूर्त संयोजनों में ग्रामीण दृश्यों एवं जीवन के चित्र प्रदर्शित किए। इन चित्रों में घनवाद व अभिव्यंजनावाद का समन्वित रूप परिलक्षित होता है। इनमें रंग संगति संवेदनयुक्त, रेखांकन शुद्ध व लयात्मकता है। संतोष की कला से शनैः शनैः रूप अदृश्य होने लगा व संपूर्ण चित्र का महत्व बढ़ने लगा। इनकी कला में धीरे धीरे केवल तात्विक सार रूप चिन्ह प्रकट होने लगे। इस प्रकार संतोष अमूर्त शैली की ओर प्रवृत्त होते चले गए। 60 के दशक के उत्तरार्ध में संतोष ने काव्यात्मक दृष्टिकोण में काम करते हुए आकृतियों का सरलीकरण किया। संतोष ने काफी मनन के पश्चात अपने चित्रण का फॉर्मेट बनाया। उनके चित्रों में चारों ओर एक हाशिया होता था जो मिनिएचर चित्रों से आया। वह 2 तरह के परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव काम में लाते थे, एक अपना जो क्षैतिज होता है और चित्र के निचले भाग में होता है, दूसरा विहंगम जो ऊर्ध्व वर्टिकल होता है, वह चित्र के ऊपरी भाग में होता है।
संतोष के चित्रों का तल सपाट होते हुए भी एक तरलता का अनुभव होता है। अमूर्त रूप प्रकाश अंधकार की क्रीड़ा व रंगों के प्रभाव को उत्पन्न करते हैं व चित्र में गंभीर रहस्य का अनुभव होता है। इस कला का कोई रूप विचार बाहरी दुनिया के नित्य प्रति के अनुभवों से कहीं भी संबंधित नहीं है। फिर भी इन चित्रों में गुलाम रसूल के जन्मस्थान कश्मीर का प्रभाव हिमालय के नीले, भूरे, बादामी तथा श्वेत रंगों में परिलक्षित होता है। संतोष रंगों का प्रयोग खास तरीके से करते थे। संतोष ने पहले टेक्सचर का कोई ध्यान नहीं रखा, परंतु बाद में इनके चित्रों में यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया। रंग की परतों पर परतें चढ़ती थी व रंग परिपक्व हो जाते थे। उनमें से एक आभा निकलने लगती। संतोष तैल रंगों में शहद की मक्खी के छत्ते से निकाला हुआ मोम पिघलाकर लगाते थे, जिससे चित्रों में चमक आ जाती थी। संतोष के प्रमुख चित्रों में मैं संतोष हूँ, आपको क्या दिखता हूँ, अनटाइटल्ड चित्र 110, इंदिरा गांधी की शबीह, रूप अग्नि आदि हैं। प्रदर्शनियां सन 1953 से संतोष ने अपने चित्रों के करीब 30 एकल प्रदर्शन किए, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएसए, हांगकांग और सिंगापुर प्रमुख हैं। उनके चित्र सन 1969, 1972 के साओ पालो, 1968-78 में त्रिनाले भारत, 1984 में कंटेम्पेरेरी इंडियन आर्ट और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली और 1986 के नियो तंत्र कला यूसीएलए लॉस एंजल्स में प्रदर्शित हुए। पुरस्कार संतोष को 1957, 1964 तथा 1973 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1975 में इन्हें पद्मश्री से भी विभूषित किया गया। 1984 में नई दिल्ली में वर्ष का कलाकार का पुरस्कार मिला। तंत्र मंत्र कला के इस प्रमुख चित्रकार का निधन 10 मार्च 1997 को दिल्ली में हुआ। मृत्यु 10 मार्च 1997 को नई दिल्ली में आपकी मृत्यु हो गई। तैयब मेहता 1926 से 2009 ईस्वी। तैयब मेहता के चित्र मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने में उनकी निपुणता को प्रदर्शित करते हैं। चित्रगत अभिव्यंजना के प्रति ये बहुत सचेत हैं। उनका मानना है वे दर्शकों के सम्मुख ऐसी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं जो अर्थपूर्ण हो। तैयब मेहता के लिए रूप भावों के वाहक तथा विचारों के परिधान हैं। जन्म तथा शिक्षा तैयब मेहता का जन्म सन 1926 में गुजरात के कपाड़वंज नामक गांव में हुआ था। कला की उच्च शिक्षा उन्होंने सन 1947 से सन 1952 तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में ली। सन 1959 में वे लंदन चले गए और वहां कला के अध्ययन के साथ साथ प्रदर्शनियां भी करते रहे। कला यात्रा मेहता सन 1965 में भारत लौटे। सन 1959 में अपने प्रथम एकल प्रदर्शन के साथ ही तैयब मेहता अपनी कुछ मौलिक आकृतियां सृजित करने में लगे थे, जो कि बंटवारे को प्रदर्शित करती हैं, जिसका उन्होंने सन 1947 में सामना किया था और जिसने उनके जीवन के क्रम को परिवर्तित कर दिया था और वे उससे बाहर निकलने में असफल रहे। वर्ष 1965 में उन्होंने गिरते हुए शरीर फॉलन फिगर्स चित्रित किए। इसके लिए उन्हें प्रथम भारतीय त्रिनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। एक औरत का शरीर फिगर ऑफ अ वुमन कृति के लिए उन्हें सन 1965 में ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इन एकाकी भुथा आकृतियों के अतिरिक्त उन्होंने कुछ अन्य मूर्तिवत आकृतियां विकसित की, यथा बंधा हुआ बैल, रिक्शा खींचने वाला और गिरता हुआ शरीर। ये आकृतियां उनके कैनवास पर बार बार प्रकट होती रहीं। सन 1970 में मेहता बदलते हुए रंगों, आकारों और आयामों को दृढ़ विकर्ण के साथ कैनवास की सतह पर आकृतियों को 2 भागों में विभक्त कर चित्रित करने लगे। उनकी कृतियों से फैनिल रंग अदृश्य होने लगे तथा सपाट रंगे क्षेत्र प्रकट होने लगे। वे कैनवास पर आकृति के अंगों को अलग अलग विभाजित कर चित्रित करने लगे। इनसे विभिन्न रंगों में रंगे शरीर के हिस्सों का आभास मात्र होता है। इन सब ने मेहता को अलग पहचान दिलाई।
उनकी इस विघटन की प्रवृत्ति और क्रमिक परिवर्तन का असर उनकी फिल्म कुदाल में भी दृष्टिगोचर होता है। यह फिल्म उन्होंने सन 1970 में बनाई थी। सन 1980 के मध्य में शांतिनिकेतन आने पर यहाँ के वातावरण ने मेहता को बंटवारे की पीड़ा से बाहर निकालने में सहायता की और उनमें एक कोमलता का एहसास उत्पन्न किया जो उनकी कृति बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ में दृष्टिगत होता है। प्रदर्शनियां। तैयब मेहता ने बहुत सी एकल और सामूहिक प्रदर्शनियां की। उन्होंने कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। उनमें से प्रमुख हैं ब्रिटेन में सन 1982 में भारत महोत्सव के दौरान आयोजित प्रदर्शनी मॉडर्न इंडियन पेंटिंग हिरसोन म्यूजियम वाशिंगटन डीसी 1982, कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट ग्रे आर्ट गैलरी 1986, न्यूयॉर्क आर्ट ऑफ इंडिया द हर्विट्ज कलेक्शन वार्केस्टर आर्ट म्यूजियम यूएसए 1987 और इंडियन पेंटिंग 8 गैलरी दे मोंडे दे ल आर्ट पेरिस 1984। उन्होंने अपना कार्य सन 1974 में बिनाले और फेस्टिवल इंटरनेशनल दे ला पेंटर कागंस में भी प्रदर्शित किया। सम्मान और पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार एवं त्रिनाले के अतिरिक्त उन्हें ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक एवं कागंस का प्रिक्स नेशनल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेहता ने 1971 में अपनी फिल्म कुदाल के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार भी प्राप्त किया। उन्होंने सन 1968 में यूएसए में रहने और कार्य करने के लिए जेडी रॉकफेलर तृतीय फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त किया और सन 1984 से 86 में उन्हें बतौर कलाकार विश्व भारती शांतिनिकेतन में भी आमंत्रित किया गया। सन 1988 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। सन 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने मानपत्र से उनका सम्मान किया। इन्हें वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्रदत्त किया गया। तैयब के चित्र दर्शक के मस्तिष्क में सजीव शरीर रचना का एहसास जगाते हैं एवं दर्शक यह महसूस करता है कि वह अपनी वास्तविक कल्पना, लक्ष्य, इच्छा और भावना के अर्थ के साथ चित्र के रंगों और रूपाकारों के माध्यम से परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है। मेहता की कृतियां अभिव्यंजक हैं किंतु अभिव्यंजनावादी नहीं। ये कृतियां उनके विचारों के अनुसार कार्य संपादित करती हैं और भावनाओं को उजागर करती हैं। उनके चित्र मानवीय त्रासदी और जीवन संघर्ष को अभिव्यक्ति देने वाले हैं। अनटाइटल्ड चित्र 111 उत्कृष्ट उदाहरण है। वे अपने कैनवास पर हल्के हरे, सफेद, पीले, नीले और धूसर रंगों में विशालकाय रूपाकारों को बांधते हैं। उनकी आकृतियां हमें जीवन के नजदीक दृष्टिगत होती हैं। तैयब मेहता ने चित्रफलक पर आधुनिक बोध का एक नया इतिहास सृजित किया है। मृत्यु सन 2009 में तैयब मेहता की मृत्यु हो गई। भूपेन खक्कर 1934 से 2003 ईस्वी। कलाकार को मध्य होना चाहिए, उसके चित्रों में उसकी सभी दुर्बलताएं झलकनी चाहिए। यह मान्यता स्वर्गीय भूपेन खक्कर की थी। हुआ। जन्म एवं शिक्षा। भूपेन का जन्म 10 मार्च 1934 को मुंबई में मां के परिवार में कपड़े रंगने का काम होता था और उनके पिता का परिवार दमन द्वीप उनकी में था। मुंबई आने पर उनके पिता ने छोटी सी कपड़े की दुकान खोली। भूपेन की छोटी उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई तो भूपेन की बड़ी बहन ने जिम्मेदारी संभाली व भूपेन को अपनी फैक्ट्री में काम देकर आर्थिक सहायता की। विषम परिस्थितियों में रहते हुए सन 1953 में भूपेन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। भूपेन पढ़ाई के साथ साथ जलरंगों में चित्र भी बनाते रहे। ग्राफिक विधि के अध्ययन के लिए उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में सायंकालीन कक्षाओं में प्रवेश लिया व ग्राफिक चित्रों की प्रदर्शनी भी की। इसके साथ ही अर्थशास्त्र में BA उत्तीर्ण किया व इसके पश्चात जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लेने की सोची, किंतु परिवार वालों की असहमति ने उन्हें इससे वंचित रखा।
उन्होंने पुनः B.Com में दाखिला लिया व संपूर्ण विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 10 वर्ष की पढ़ाई के पश्चात वे योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म में नौकरी मिली, किंतु 1962 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी व बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग में प्रवेश ले लिया। यहाँ उन्होंने कला आलोचना का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। 1963 में भूपेन की भेंट बड़ौदा आए हुए एक अंग्रेज पोप चित्रकार जिम डॉनावैन से। इनके प्रभाव से भूपेन ने भारत में प्रचलित फ्रेंच कला परंपराओं को छोड़ दिया व जनजीवन के चित्र सरल शैली में अंकित करने लगे। भूपेन ने मुंबई में सन 1965 में अपनी कृतियों की प्रदर्शनी प्रारंभ की। उनकी कृतियों की देश विदेश में प्रशंसा हुई। 1976 में उन्हें बाथ अकादमी में अध्यापन के लिए आग्रह किया गया। बड़ौदा में शंखो चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यन जैसे कला अध्यापक थे और जे. राम पटेल, ज्योति भट्ट, नसरीन मोहम्मद, राघव कनेरिया जैसे कलाकार भी। इन्हीं में से एक चित्रकार वीवान सुंदरम से भूपेन की भेंट हुई व जीवन भर मैत्री रूप में रही। भूपेन का चित्र प्रेम गहरा था। किसी भी तरह की चित्र सामग्री उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, मानो वह उसकी भाषा में डूब जाते थे। भूपेन बड़ी संख्या में ड्राइंग और स्केच करते थे। जब भूपेन ने चित्र रचना शुरू की थी, तब तक कलाकृतियों की बिक्री की स्थिति दिशाहीन थी। अंततः भूपेन का नाम व काम दोनों बिकने लगे। भूपेन ने अपने चित्रों में दैनिक जनजीवन की घटनाओं का चित्रण किया। निम्न मध्यवर्ग के जीवन का चित्रण करने लगे। खक्कर ने अपनी कला में लोकप्रिय छापे हुए चित्रों तथा कैलेंडरों का जो प्रयोग किया, वह पहले किसी कलाकार ने नहीं किया। इनमें प्रचलित लोक देवी देवताओं के चित्र प्रमुख हैं। खक्कर द्वारा चित्रित समाज तथा चित्रों की रंग योजनाएं पर्याप्त लोकप्रिय हुईं। ये विषयों को सदैव नए ढंग से प्रस्तुत करते थे। उनके सरल संयोजनों में भारतीय ग्रामीण सामान्य अथवा औसत जीवन का चित्रण है, जिसमें जीवन की त्रासदी व सौंदर्य दोनों ही निहित हैं। उनके एक चित्र तुम सबको खुश नहीं रख सकते चित्र 112 में मुख्य पात्र चित्र के दर्शकों की ओर नग्न पीठ किए अंकित है व गधे के साथ खड़े दो व्यक्तियों को देख रहा है। ऐसा करके चित्रकार ने मूर्ख लोगों द्वारा की जा रही षड्यंत्रकारी गतिविधियों की ओर संकेत किया है। उनके अन्य चित्रों में जनता वॉच रिपेयरिंग 1972, यू कांट प्लीज ऑल, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल नियर रेड फोर्ट 1971, टू मैन विद द क्लावर आदि हैं। प्रदर्शनी 1965 में भूपेन ने मुंबई में अपना पहला एकल प्रदर्शन किया था। उसके बाद मुंबई, दिल्ली, लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों में अपनी प्रदर्शनियां की। इन्हीं में मॉन्ट्रियल, स्पेन में हुई उनकी एक रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी भी शामिल है। संग्रह भूपेन के चित्र दिल्ली के आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय, न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, सलमान रश्दी के संग्रह में भी हैं। भूपेन कालिदास सम्मान व पद्मश्री 1984 से भी विभूषित हुए। भूपेन का निधन 8 अगस्त 2003 को हुआ। विकास भट्टाचार्य 1940 से 2006 ईस्वी जन्म एवं शिक्षा विकास भट्टाचार्य का जन्म 21 जून 1940 को कोलकाता में हुआ। आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कला की शिक्षा इन्होंने कोलकाता के इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्समैनशिप में ग्रहण की। 1963 में यहाँ से अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात इसी संस्थान में इन्होंने 1968 से 1973 तक अध्यापन का कार्य भी किया। तत्पश्चात गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कोलकाता में 1973 से 1982 तक कला शिक्षण का कार्य किया। कला यात्रा कोलकाता के अधिकांश कलाकार यथार्थ और आकृति मूलक कलाकृतियों का सृजन करते हैं। यही बात विकास की कलाकृतियों के संबंध में भी कही जा सकती है। व्यक्ति चित्रण में विकास ने अपनी दक्षता सिद्ध की है।
उनकी रुचि फोटोग्राफिक यथार्थवाद में भी रही है। अतियथार्थवादी धारा एवं समकालीन भारतीय कला के अद्वितीय एवं महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। वे अतियथार्थवादी दुनिया को अपनी चित्राकृतियों के माध्यम से बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करते हैं। वे एक साधारण व्यक्ति चित्र को अनोखा बना देते हैं। उनकी चित्राकृतियां दर्शक के मन में बेचैनी उत्पन्न करती हैं। उनकी कला में बुरी खबर के साथ ही तकनीकी कौशल की अधिकता भी दिखाई देती है। फोटोग्राफी, चलचित्र, स्वप्न तथा फंतासी के साथ ही उनकी कला में बचपन की दुखद स्मृतियों का भी समन्वय हुआ है। उनकी गुड़िया चित्र 113 नामक चित्र श्रृंखला में सिनेमा के समान नाटकीय कल्पनाओं का प्रयोग दिखाई देता है। उन्होंने कैमरे की आंख के समान फोटोग्राफिक यथार्थवाद का प्रयोग अपनी कलाकृतियों में पूर्ण रूप से किया है। उनकी यथार्थवादी कलाकृतियों में तीखा व्यंग्य छिपा होता है। फोटोग्राफिक यथार्थवाद का प्रयोग विकास भट्टाचार्य ने अपने ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र में भी किया है। अतः यह एकदम फोटो के समान प्रतीत होता है। कृति में एक हैंडपंप जैसी वस्तु को हार पहने चित्रित किया गया है। उसके समीप ही उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित मुख्य अतिथि को भी शानदार ढंग से अपने गले में हार पहने खड़े हुए चित्रित किया है। उसके आसपास बड़े, बूढ़े तथा बच्चे भी समूह के साथ अपना फोटो खिंचवाने का प्रयत्न करते दिखाई दे रहे हैं। दीवार के पीछे से स्त्रियां भी झांक रही हैं। इस चित्र के माध्यम से विकास ने सामाजिक यथार्थ की एक मीठी कड़वाहट को दिखाने का प्रयत्न किया है। उनके इस चित्र में सच के भीतर एक झूठ छिपा है, आशा के पीछे एक निराशा झांक रही है। प्रदर्शनियां। विकास के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी वर्ष 1965 में कोलकाता में हुई। इसके बाद से वे कोलकाता, दिल्ली तथा मुंबई में निरंतर प्रदर्शनियां करते रहे हैं। हंगरी में 1972 में आयोजित भारत प्रदर्शनी के अतिरिक्त युगोस्लाविया, रोमानिया तथा चेकोस्लोवाकिया में भी इनके चित्रों का प्रदर्शन हुआ है। सम्मान तथा पुरस्कार। इनको अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 1971 एवं 1972 के ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार भी सम्मिलित हैं। 1987 में बंगारत्न, 1988 में पद्मश्री, 1989 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित हुए। कला समीक्षक शांतो दत्त ने उनकी कला के संबंध में कहा है कि विकास उन आधुनिक भारतीय कलाकारों में से हैं जिनकी मानसिकता बुनियादी तौर पर शहरी है। जीवन के प्रति उनके बौद्धिक तथा भावनात्मक दृष्टिकोण का आधार भी शहरी रहन सहन की उनकी अपनी परिस्थितियों में है तथा उन्होंने लोक, आदिवासी या ग्रामीण कला परंपराओं में अपनी जड़ें तलाशने की कभी कोशिश नहीं की है। मृत्यु। सन 2006 को विकास की मृत्यु हो गई।